हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द चैनल। तो मैं आज आप लोगों को मैटर पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि मैटर का 3 स्टेट था। ठीक है, मैटर का वैसे 5 स्टेट होता है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में बताया था, और साथ में मैं आप लोगों को बताया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का जो कंपैरिजन था। ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, जहाँ पे आपका 4th में क्या है, आपका प्लाज्मा है, और आपका 5th में क्या हो जाएगा, बीईसी। बीईसी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बोस, ई फॉर आइंस्टीन। ठीक है, और सी फॉर क्या होगा, कंडेंसेट होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लाज्मा पे आते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये आपका कौन सा हो गया, 4th स्टेट ऑफ मैटर हो गया। ठीक है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। पहला स्टेट क्या था, सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, तीसरा आपका क्या था, गैस था। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर आपका क्या होगा, प्लाज्मा होगा। चलिए, सेकेंड आपके पास क्या है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यस, देखिए ये स्टेट जो है वो कंसिस्ट करता है सुपर एनर्जेटिक, ठीक है, और यहाँ पे सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। देखिए पहले बताएं कि मैटर जो आपका होता है वो आपका पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल्स आपका मे बी एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्लाज्मा जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है, तो वो आपका जो पार्टिकल्स, नो डाउट ये भी कंटेन करेगा, बिकॉज ये भी आपका मैटर ही है। ठीक है, तो ये भी पार्टिकल कंटेन करेगा, बट कैसा पार्टिकल्स होगा, सुपर एनर्जेटिक। एनर्जेटिक नहीं, सुपर एनर्जेटिक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, और एक्साइटेड नहीं, सुपर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो आपका, ये भी आपका पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, सुपर एनर्जेटिक होगा, और आपका क्या होगा, सुपर एक्साइटेड होगा। ठीक है, चलिए थर्ड आप देखिए, दीज पार्टिकल्स, ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। देखिए ये जो पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स क्या होगा, एक आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होगा। देखिए आयोनाइज्ड गैस जब भी होगा, ठीक है, तो आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें आयंस हो, मतलब आयोनाइज्ड गैस क्या होगा, आयन कंटेन करेगा, आयन कंटेन करेगा। ठीक है, आयन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, 2 तरह का आयन होता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन, और दूसरा क्या होता है आपका, नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन भी बोलते हैं, और नेगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। चलिए देखिए, तो ये जो आपका दीज पार्टिकल्स आर क्या है आपका, इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाएगा इसमें आयंस कंटेन होगा, मतलब गैसेस आयोनाइज हो चुका है, आयन जिसमें, ठीक है, गैसेस आयोनाइज हो चुका है। आयोनाइज का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आयन कंटेन है। ठीक है, इस गैसेस में आयन कंटेन कर रहा होगा, जिसमें आयंस में या तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। देखिए ये जो आपका मिक्सचर है, प्लाज्मा क्या है आपका मिक्सचर, क्या चीज क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, यही दोनों जब मिलता है तब जाके आपका क्या बनता है, आपका प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या हुआ, कि जितने भी देखिए मेटल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल सब्सटेंस होते हैं, या जो भी कोई गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या होगा, वो रैंडमली मूव करते रहता है। ठीक है, वो रैंडमली मूव करते रहता है। ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, इट अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। ये जो होगा नेचुरली कहाँ अकर करता है, आपका स्टार्स में, इंक्लूडिंग द सन, मतलब जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन, सब में क्या चीज़ पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और यही एक प्लाज्मा ऐसा चीज़ है जिस कारण क्या होता है, जितने भी स्टार्स या सन जो होते हैं, जो ग्लो करते हैं ड्यू टू प्लाज्मा। ठीक है, वो वैसे हम नोट में वहाँ पे लिख दिए। चलिए ये सब पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर्ड आया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर्ड का मतलब आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा
यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। It is the electrons which lies in conducting substances and responsible for the conduction of electricity। ठीक है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका जितना भी कंडक्टिंग सब्सटेंस होगा सब में पाया जाता है, ठीक है, और वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसके थ्रू क्या होता है आपका करंट, ठीक है, वो पास करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। तो प्लाज्मा कैसे बनता है, देखिए प्लाज्मा कैसे बनेगा, देखिए इनसाइड द स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज़ सो हाई। देखिए जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब देखिए टेम्परेचर कैसे हाई होगा, देखिए अभी हम लोग अर्थ पे हैं और सन का जो भी रेज आ रहा है, तो देखिए कई बार क्या ऐसा होता है कि जो इतना हाई टेम्परेचर होता है जो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो बताइए इतने डिस्टेंस पे जब इतना टेम्परेचर है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सन के नियर अबाउट या सन के कोर में कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो इनसाइड द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, ठीक है, जो भी है, द टेम्परेचर इज़ सो हाई, टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, डैट द एटम्स ब्रेकअप। देखिए जब भी अगर स्टार्स या सन जो भी है, तो टेम्परेचर क्या होता है उस समय, इनसाइड द टेम्परेचर क्या होता है, इनसाइड द स्टार्स या जो भी सन है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, आपके एटम्स क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होगा, आपका जो भी एटम्स है वो क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है, एटम्स क्या होगा आपका ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने के बाद देखिए जब आप एटम्स को ब्रेकअप करिएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि एटम्स को ब्रेकअप करने पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एटम जो ब्रेकअप होगा तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम्स। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ब्रेक अवे का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, या निकल जाना, ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम्स। एटम में से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ द एटम्स। वो क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द एटम को कन्वर्ट करेगा क्या चीज़ में, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। और जब भी कभी कोई पार्टिकल्स अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या होता है, या तो पॉजिटिवली या तो आपका क्या होता है नेगेटिवली, ठीक है, या तो पॉजिटिवली होता है या तो आपका क्या होता है नेगेटिवली होता है। तो पॉजिटिवली होगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिवली होगा तो क्या होगा, आपका नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज जहाँ पे भी वर्ड आएगा तो आप समझिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब ये होता है। हो सके तो कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है आपका, या तो पॉजिटिवली या तो आपका निगेटिवली, ठीक है, जो भी हो। चलिए तो इनसाइड द स्टार क्या होता है, द टेम्परेचर इज सो हाई। स्टार्स के इनसाइड क्या होता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आपका एटम्स क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, एटम्स टूट जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जब भी एटम ब्रेकअप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी है एटम्स के अंदर वो क्या होंगे, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम्स। अब उस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ द एटम्स। अब क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द एटम्स को कन्वर्ट कर देगा क्या चीज़ में, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। नाउ दिस
मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये मिक्सचर क्या चीज़ का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो भी उस एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में आयंस, ठीक है, उन दोनों का जो मिक्सअप होगा तो वही क्या कहलाएगा स्टार में, मतलब कि इन ए स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पास प्लाज्मा बनता है, ठीक है। अब देखिए नोट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सन एंड द अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। सन हुआ या जो भी स्टार्स हैं जो भी ग्लो करते हैं, ठीक है, जो भी ग्लोनेस है, ग्लो का मतलब होता है चमकना होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ग्लो का मतलब क्या होता है, चमकना। द सन एंड द अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो सन और अदर जो स्टार्स जो ग्लो करते हैं, इसका यही रीज़न है कि उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा ही क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सन मतलब ये किसी भी स्टार्स या सन को ग्लो करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका प्लाज्मा, जहाँ की प्लाज्मा क्या है आपका, सिंपली द मिक्सचर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का जो मिक्सचर होगा वो आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको आर्टिफिशियली भी मतलब लैब में भी इसको कैसे बनाया जा सकता है प्लाज्मा को, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। अर्थ पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर्स टेकन इन ए ग्लास ट्यूब। देखिए इसको हम लोग बना सकते हैं अर्थ पे कैसे, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे कहाँ से, थ्रू गैसेस, गैसेस से, एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तब अगर हम किसी गैसेस से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं जहाँ प्रेशर अगर कम होगा, ठीक है, टेकन इन ए ग्लास ट्यूब, जब उस गैसेस को हम लोग कोई ग्लास ट्यूब में लेंगे और उस ग्लास ट्यूब में जो लेते हैं गैसेस को, तो उस स्पेशल ग्लास ट्यूब का नाम क्या होता है आपका, डिस्चार्ज ट्यूब। तो कहीं भी अगर आपका डिस्चार्ज ट्यूब अगर आपका ये वर्ड आता है तो आप हमेशा समझिएगा कि एक ऐसा ग्लास ट्यूब जिसमें कि जो भी गैसेस को लिया जाएगा तो उस गैसेस में क्या होगा आपका, प्रेशर क्या होगा आपका, काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो जो प्लाज्मा होगा अर्थ पे हम लोग ऐसे ही बनाते हैं कि मतलब कि क्या करेंगे, कोई ग्लास ट्यूब लेंगे जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें जो भी गैसेस होगा वो गैसेस क्या होगा, काफ़ी लो प्रेशर पे होगा, और वहाँ से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो तब जाके हम लोग के पास क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। जैसे देखिए, द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स, ठीक है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, जितना भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स है या नियॉन साइन बल्ब जो भी है, फॉर्म करता है आपका क्या चीज़, प्लाज्मा करता है, ठीक है। मतलब जितना भी आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हुआ और नियॉन साइन बल्ब, ये सब क्या करता है, प्लाज्मा फॉर्म करता है, ठीक है। व्हेन, कब, जब ये, व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन, जब ये सबको स्विच दिया जाता है, ठीक है, जब ये सब अगर स्विच ऑन होगा तब जाके ये दोनों आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स क्या करता है, आपका प्लाज्मा बनता है। कब, जब व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी अगर हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कंटेन हीलियम गैस, ठीक है। फ्लोरोसेंट जितने भी ट्यूब्स होते हैं सब क्या करते हैं, हीलियम गैस कंटेन करते हैं, हीलियम गैस। एंड नियॉन साइन बल्ब क्या करेगा, आपका नियॉन गैस करेगा, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब आपका नियॉन गैस कंटेन करता है, और आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स क्या करता है, कंटेन कर क्या चीज़ करता है, हीलियम गैस। तो हीलियम गैस और नियॉन गैस, देखिए He4 क्या हो जाएगा आपका, हीलियम, और Ne4 क्या हो जाएगा आपका, नियॉन। और ये दोनों आपका क्या है, एक इनर्ट गैस है, ये आपका क्या है, एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस या इसको आप नोबल गैस भी बोल सकते हैं, ये सब भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है। या इसको आप रेयर गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होता है सब में आपका क्या होता है, हीलियम गैस होता है, और जितना भी नियॉन साइन बल्ब्स होता है सब में क्या होता है, आपका नियॉन गैस होता है, ठीक है। दोनों का दोनों आपका इनर्ट है, नोबल है या रेयर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कंटेन आता है। अब देखिए जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा, ठीक है, स्विच ऑन करेगा तो थ्रू ए फ्लोरोसेंट ट्यूब्स या नियॉन साइन बल्ब्स द गैसेस प्रेजेंट इन देम गेट आयोनाइज्ड। अब देखिए जो भी आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में आपका जो हीलियम गैसेस है या जो भी आपका नियॉन साइन बल्ब्स में आपका नियॉन गैसेस है, तो जैसे अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो ये दोनों गैस जो दोनों ट्यूब्स में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों ट्यूब्स में प्रेजेंट है, मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में आपका क्या हो गया, हीलियम, नियॉन साइन बल्ब में क्या होगा, नियॉन हो गया। तो ये सब गैसेस क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, और जब आयोनाइज्ड हो जाता है तो आपका क्या बनाएगा, प्लाज्मा होगा, ठीक है। पीछे भी बताए थे कि जब गैसेस आयोनाइज होगा तो उस केस में क्या होता है, आपका प्लाज्मा बनता है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ भी प्लाज्मा बना सकते हैं। और इसी प्लाज्मा के कारण देखिए क्या होता है आपका, दिस प्लाज्मा मेक्स ए फ्लोरोसेंट ट्यूब्स या नियॉन साइन बल्ब्स क्या होता है आपका ग्लो होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लाज्मा कैसे बनता है। चलिए हम लोग आते हैं, हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि बीईसी पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं बीईसी के बारे में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपका लास्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। देखिए ये आपके बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे बीईसी। देखिए इट इज़ कंसिडर्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी बात है यहाँ पे क्या, इट इज़ रियली स्लो मूविंग, ये काफ़ी स्लो मूविंग होता है। जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या था आपका, सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक था। तो जस्ट इसका उल्टा बीईसी है, इट इज़ रियली स्लो मूविंग, ये काफ़ी स्लो मूविंग होगा। एंड एक्सट्रीमली कंडेंस्ड, और बहुत ज़्यादा ही कंडेंस्ड होगा। ठीक है, कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, वो आपका कंडेंस तो आप लोग समझते होंगे, कंडेंस का मतलब होता है संघनित, मतलब जम जाना। ठीक है, तो ये आपका बहुत स्लो मूविंग होगा और साथ में एक्सट्रीमली क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। थर्ड आपका ये पॉइंट है, इट ओनली एग्जिस्ट एट नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए ये आपका जो एग्जिस्ट करेगा नियरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी फ्रागिल। देखिए फ्रागिल का मतलब, फ्रागिल है और यहाँ पे अनस्टेबल है, इट इज़ वेरी फ्रागिल। फ्रागिल का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं फ्रागिल, FRAGILE, फ्रागिल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए, आसानी से ब्रेक हो जाए। ठीक है, आसानी से जो ब्रेक हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रागिल बोलते हैं। और अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, ये स्टेबिलिटी इसके पास नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब अस्थाई है। ठीक है, ये क्या आपका अस्थाई, देख लीजिएगा आप लोग हिंदी। ठीक है, चलिए तो आपका ये जो पॉइंट आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपका पॉइंट है कि ये इट इज़ वेरी फ्रागिल। फ्रागिल कहने का मतलब क्या होता है, आसानी से टूट जाने वाला। और आपका अनस्टेबल, अनस्टेबल कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये अस्थाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरेल एंड वेमेन ऑफ USA बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। देखिए ये क्या है कि इसको डिस्कवर्ड किया गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, देखिए एक है कॉर्नेल, देखिए नाम भी बड़ा अजीबोगरीब है, एक है कैटरेल, एक है आपका वीमेन। ठीक है, WIEMEN, वीमेन। ठीक है, वो वीमेन वो वाला नहीं होगा, WUMEN। ठीक है, ये वीमेन है ऑफ USA के 3 साइंटिस्ट थे। यही तीनों क्या किए, इसका डिस्कवर्ड किए। कैसे डिस्कवर्ड किए, बाय कूलिंग ए गैस, एक गैस को क्या किए, कूल किए, ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो गैस को जो कूल किए थे काफ़ी लो डेंसिटी में। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर था आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑर्डर क्या था इसका, ऑर्डर जो था 1/100 से 1/1000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल गैस, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्या था आपका, नॉर्मल एयर था। देखिए यही इसका ऑर्डर है। देखिए ये क्या है कि आपका मतलब जो ये डिस्कवर्ड किए थे कॉर्नेल, कैटरेल एंड वीमेन ऑफ USA बाय कूलिंग ए गैस, तो गैस को जो कूल किए थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, और वो जो डेंसिटी जो था वो आपका यही आपका रेंज था, 1/100 से क्या हो जाएगा, 1/1000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। ठीक है, टू कहाँ तक आपका, सुपर लो टेम्परेचर। तो सुपर लो टेम्परेचर क्या होता है आपका, 0 केल्विन। सुपर लो टेम्परेचर जो हो जाएगा आपका, सुपर लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। तो ये यहाँ पे केल्विन आप लोग समझते होंगे, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो इसको ऐसे ही बनाया गया था। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीईसी जो बनता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो बनता है, हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को क्या करते हैं, कूल करते हैं एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 1/100 to 1/1000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर।
ठीक है। और सुपर लो टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा 0 केल्विन, ठीक है। तो इसी पे अगर हम लोग गैस को कूल करेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, BEC बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका BEC। इस तरह से आपका स्टेट्स ऑफ मैटर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर को हम लोग कितने स्केल में मेजरमेंट करते हैं, फिर सारे स्केल्स का जो रिलेशनशिप होगा उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।